आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के बारे में। ये योजना सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है। इस योजना में कैसे आवेदन करना है, इस योजना के लिए कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए और इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और कैसे इस योजना में आवेदन करना होगा, इस योजना की सारी प्रक्रिया मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा आप कंटिन्यू देखते जाइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इसकी क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वह है कि अगर आप राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए तो ही आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे राज्य के निवासी हैं तो आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। सबसे पहला पॉइंट ये रहा। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है कि आपकी जो इनकम है, आपका जो आय प्रमाण पत्र है 2 लाख रुपए से कम होना चाहिए। आपकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए तो ही आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र बनाना होगा, जो कि ऑफलाइन बनता है। आय प्रमाण पत्र कैसे बनता है, कैसे बनाना पड़ता है, मेरे YouTube चैनल पर उस पर एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया गया है। उस वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट था। जो तीसरा पॉइंट है वह है कि आपकी आयु जो है 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तभी आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक और है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो बालक बालिका जो पढ़ाई कर रही है, जो दिव्यांग है, उनकी कोई आयु जो है इसमें सम्मिलित नहीं की गई है। वो किसी भी आयु के हो सकते हैं, वह इस योजना में जो है आवेदन कर सकते हैं। वह 18 साल से अगर कम भी है और वो कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका जो है वो आवेदन स्वीकार करेगा, यानी कि आवेदन वह कर सकते हैं। उनकी कोई एज लिमिट नहीं है। और दोस्तों 40% अधिक डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 40% से अधिक दिव्यांगता का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तो ही आप इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका 40% से कम है डिसेबिलिटी तो आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। और दोस्तों ये है कि अगर आपने इस योजना के अलावा दिव्यांग का कोई भी योजना का अगर आपने बेनिफिट ले रखा है या स्कूटी योजना का बेनिफिट ऑलरेडी ले रखा है पहले, तो आप इस योजना में आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आवेदन भी करते हैं तो आपका आवेदन जो है निरस्त हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस योजना में कैसे आपको आवेदन करना है और कहां आपको जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस योजना में आवेदन करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप ई मित्र पर जाकर इस योजना के लिए आवेदन करा सकते हैं और दूसरा जो है आप अपनी खुद की SSO ID से भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अब बात ये करते हैं कि खुद की SSO ID से कैसे आप इस योजना में ऑनलाइन घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका जो है जल्द ही हमारे YouTube चैनल पर वीडियो आने वाला है, जिसमें मैं आपको इस योजना का पूरी डिटेल्स के साथ अप्लाई करके बताऊँगा कि इस योजना में कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि जब भी वो वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और दोस्तों अब बात करते हैं कि इस योजना में आवेदन करते समय कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहले जो मैंने बताई थी वो थी एलिजिबिलिटी, योग्यताएं, कि इस योजना में आवेदन करने के लिए आपके पास कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं फॉर्म को अप्लाई करते समय। तो सबसे पहला जो मेन जो प्रूफ लगेगा वो होगा जन आधार कार्ड। उसके बाद जो लगेगा वह है 40% से अधिक डिसेबिलिटी का प्रमाण पत्र। और जो तीसरा डॉक्यूमेंट लगेगा वो होगा दोस्तों आपका आधार कार्ड। और जो चौथा डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड में एक पते का प्रमाण भी हो जाता है और एक आयु का प्रमाण भी हो जाता है। और जो अगला डॉक्यूमेंट लगेगा वह होगा आपका PPO या फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आप PPO भी लगा सकते हैं या फिर आपका 6 महीने का इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जो कि आपकी आय उसमें 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तभी आपका फॉर्म अप्रूव माना जाएगा। तो दिव्यांग स्कूटी योजना का कुछ प्रक्रिया थी जो मैंने इस वीडियो में बताया है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुकी होगी इस योजना की सारी डिटेल्स। फिलहाल दोस्तों इस पर जो है अभी ये योजना की शुरुआत की गई है, तो अब इस योजना में कैसे फॉर्म को फिलअप करना है वो इस पर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, जो कि मेरे YouTube चैनल पर जल्द ही आने वाला है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं हर कमेंट का आपका रिप्लाई देता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।